हेलो क्लास, आज हम जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, क्लास 12th का इकोनॉमिक्स हमारा टॉपिक चल रहा था। इसमें हमने क्या पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन उसके बाद हमने उसके फैक्टर्स पढ़े थे। मतलब अकाउंट्स दो जो बनते हैं, कौन से बनते हैं, करंट अकाउंट बनता है बीओपी में और एक बनता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के बारे में डिस्कशन किया था हमने और कैपिटल अकाउंट के बारे में भी कल हमने क्या किया था, क्लास डिस्कशन किया था। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि बीओपी कैसे निकलता है क्लास। ठीक है, तो बीओपी निकलने में कभी कभी इक्विलिब्रियम होता है, कभी कभी क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम। बीओपी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बीओपी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हमने करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट को जब जोड़ा तो क्या आया क्लास, हमारा जीरो। बट क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम कैसे आता है कि मे बी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को जोड़ने के बाद कुछ बैलेंस बच जाए, वो बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है क्लास, क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो क्या है क्लास, पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्या है, सरप्लस है। क्या है, सरप्लस। और नेगेटिव बैलेंस है तो क्लास क्या है, वो डेफिसिट। क्या है क्लास, डेफिसिट। समझ में आई बात यहां तक? तो कल हमने यहां तक अपना पॉइंट पूरा कंप्लीट किया था कि सरप्लस और डेफिसिट आते हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज सीखनी है कि सरप्लस और डेफिसिट क्यों आते हैं। ठीक है, सरप्लस और डेफिसिट क्यों आते हैं क्लास। ठीक है, कि मतलब पहला केस हम देखेंगे, कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि क्या क्या कारण हैं कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है क्लास, एक डिसइक्विलिब्रियम आता है। मतलब चीज़ें बराबर नहीं आ पाती। मतलब या तो क्या हो जाता है, या तो क्लास हमारा क्या होता है, या तो हमारा क्या होता है क्लास, या तो हमारा बैलेंस ज़्यादा बच जाता है। मतलब हमारा क्या होता है, हम बाहर से इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं। मतलब फॉरेन एक्सचेंज का हमने इनफ्लो कम करा है या फिर ज़्यादा करा है, ऐसा हो सकता है। इनफ्लो हमारे अंदर क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है तो क्या होगा, वो सरप्लस, और इनफ्लो कम हुआ है तो क्या होगा क्लास, वो डेफिसिट। समझ में आई बात यहाँ तक? तो क्या क्या कारण हैं हमारी कंट्री में डिसइक्विलिब्रियम आने के। तो क्लास पहला कारण जो है वो है इकोनॉमिक। ठीक है, क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स, अब समझना इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब क्या है, जो आर्थिक क्या है हमारे चीजें हैं। जैसे कि कभी कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया। ठीक है, अगर समझना हमने क्या करा, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट, हमने देश में डेवलपमेंट पर ज्यादा खर्चा कर दिया। अब डेवलपमेंट में ज्यादा खर्चा करने से होगा क्या, लोगों के पास पैसा आएगा। क्या आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और बाहर से लोग क्या करेंगे, चीजें खरीदेंगे ज्यादा। ठीक है, या फिर कंट्री में डिफ्लेशन आ सकता है कई बार। ठीक है, डिफ्लेशन के कारण से, इन्फ्लेशन मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, और चीजें क्या हैं, कम है, और चीजें कम है तो लोग क्या करेंगे, बाहर से क्या करेंगे क्लास, इंपोर्ट करेंगे। समझ में आई बात? तो ऐसा हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंपोर्ट सब्सिडीज। ठीक है, हमने क्या कर दिया, डेवलपमेंट ऑफ इंपोर्ट सब्सिडीज। अब इंपोर्ट सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, हम बाहर से सामान मंगाएं, उस पर सरकार ने हमको छूट दे दी, तो हम इंडिया का सामान क्यों खरीदेंगे। समझ रहे बात को? तो इससे भी क्या होता है क्लास, हमारा डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, इम्पार्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब सर्विसेज क्या पता बाहर की अच्छी हो हमारी खराब हो, इम्पार्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इस कारण से भी क्या होता है क्लास, इस कारण से भी हमारे बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम आता है। मतलब सरप्लस और डेफिसिट आने के क्या होते हैं क्लास, कारण हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड जो आता है क्लास वो क्या आता है, पॉलिटिकल फैक्टर। क्या होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब ये पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं क्लास, पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, राजनीतिक कारण।
कि मतलब हमारी कंट्री में क्या है, राजनीति कैसी है, हमारी कंट्री में राजनीति है क्लास इनस्टेबल। कैसी है? इनस्टेबल। मतलब कि हर 5 साल में सरकार क्या होती है, चेंज होती है। ये अलग बात है कि वही सरकार दोबारा आ जाए, ठीक है, वही सरकार दोबारा आ जाए, बट हर 5 साल में सरकार चेंज होने की क्या होती है, प्रस्तावना रखी जाती है। मतलब देश में क्या होते हैं, हर 5 साल पे इलेक्शन किए जाते हैं। तो ये भी एक कारण है क्या, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। मतलब हमने क्या करा, समझना बात को, मोदी सरकार जब, बीजेपी सरकार जब आई तो इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को काफ़ी अच्छा कर दिया कि मतलब आप अच्छे से व्यापार कर सकते हैं। एक्सपोर्ट की पॉलिसी चेंज कर दी कि आप अगर बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको काफ़ी छूट मिलेगी, आपको छूट दी जाएंगी, आपको टैक्स में छूट मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी में छूट मिलेगी, जो आप लैंड लेंगे उस टैक्स पे आपको छूट मिलेगी। तो मतलब बहुत सारी छूट दे दी जिससे कि देश का क्या हो, एक्सपोर्ट बढ़े और देश में क्या हो, कंट्री का करेंसी का, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो। बट कोई दूसरी सरकार आने के बाद उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी तो क्या होगा क्लास, हमारी कंट्री में इनफ्लो कम हो जाएगा, आउटफ्लो क्या हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी एक कारण है कि हमारी कंट्री में डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी आता है, ठीक है। और कंट्री ने क्या बना दी, कोई पॉपुलिज्म क्या बनाई, पॉलिसी बनाई, ठीक है। तो ये भी क्या है क्लास, एक कारण है किस चीज का, डिसइक्विलिब्रियम आने का। समझ में आई बात? और क्या हो सकता है क्लास, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ सामाजिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। अब सोशल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जो सोसाइटी के हमारे कस्टमर, सप्लायर सब क्या हैं, सोसाइटी से होते हैं डेवलप। तो क्लास इनसे भी हमारे बिजनेस पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, हमारी बीओपी पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आती है हमारी, चेंज आती है, ठीक है। क्या हो सकता है, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ फॉरेन गुड्स। कि जो हमारे देखो कंट्री के लोग हैं उन्होंने क्या करा कि जो फॉरेन गुड्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करने लगे। जैसे कि हमारे कंट्री में लोग डोमिनोज का प्रेफर करते हैं, किस लिए, डोमिनोज विदेशी है, ठीक है, डोमिनोज क्या है, विदेशी है, लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका, ठीक है। तो मतलब लोगों का टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, किसके लिए, फॉरेन गुड्स के लिए। किसके लिए, फॉरेन गुड्स के लिए, मतलब विदेशी सामान के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री का इन आउटफ्लो होगा, क्या होगा क्लास, कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा, आउटफ्लो। बट अगर वहीं पे हम बात करें, क्या हुआ, हमारी कंट्री की डिमांड दूसरी कंट्री में अगर बढ़ गई तो क्या होगा क्लास, वो इनफ्लो होगा हमारी कंट्री के अंदर। समझ में आई बात? ठीक है। तो इसमें देखो यहां तक हमारे पॉइंट हुए कि इकोनॉमिक कारण हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिससे कि हमारे बीओपी में क्या आता है क्लास, चेंज आता है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है, बदलाव आता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस हो सकता है इन केस देयर इज इम्बैलेंस। इन केस देयर इज इम्बैलेंस, जब बैलेंस ना हो तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इट इज करेक्टेड एदर थ्रू अकोमोडेशन ट्रांजैक्शन। इट इज करेक्टेड। अब देखो जब हमारा अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, करेक्टेड एदर थ्रू अकोमोडेशन ट्रांजैक्शंस, ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन करके इनको क्या कर सकते हैं, और बोरोइंग्स एंड सेल ऑफ एसेट्स। जब हमारा क्या है, इम्बैलेंस है, तो हम इन ट्रांजैक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं क्लास, इनको बैलेंस कर सकते हैं। अब क्लास ये पॉइंट उठकर आता है कि अकोमोडेशन ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं, अकोमोडेशन ट्रांजैक्शन कौन सी।
अकोमोडेटिंग बोलो, अकोमोडेशन बोलो, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं। और क्लास इसमें एक और होती है, वो क्या होती है क्लास, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। समझ में आई बात। तो अभी हम देखेंगे क्या कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और अकोमोडेशन ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक पूरा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज अकोमोडेशन ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो इसी के बीच में भी क्या पढ़ेंगे क्लास, हम एक डिफरेंस पढ़ेंगे। अब क्लास इसके बाद जो पॉइंट आता है हमारा क्या आता है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, ठीक है। ऑटोनोमस आइटम्स, अब ये ऑटोनोमस आइटम्स कौन से होते हैं, ठीक है, रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक, अब देखो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विच ऑकर्स, जिनको हम किस लिए करते हैं क्लास, ऑकर्स, देखो इनको हम करते हैं ऑकर्स ड्यू टू, अब देखो किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के पीछे आपका क्या होता है क्लास, कोई मोटिव होता है, ठीक है, ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, मतलब आपका कुछ पैसे कमाने का क्या होता है, इससे उद्देश्य होता है, ठीक है, जैसे कि सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, कि जैसे कि आपको पैसा कमाना, तो वो क्या है आपका एक उद्देश्य है, क्या है आपका उद्देश्य है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन को करने के लिए। एग्जांपल अगर इसका लें, जैसे कि मशीनरी परचेज फ्रॉम जापान, तो ये क्या है क्लास, एक आपका उद्देश्य है, क्या है, इस मशीन को आप क्यों खरीद रहे हैं, इस मशीन को आप खरीद रहे हैं क्लास किस लिए, जिससे कि आप क्या कर सकें, कुछ प्रॉफिट कमा सकें। और या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हमने कोई एफडीआई कर दी, क्या कर दी, एफडीआई कर दिया, फिर एफडीआई मिल गई हमें, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री ने हमारे ऊपर निवेश कर दिया, तो क्लास क्या है ये ऐसी चीजें हैं जिससे हमें क्या मिलता है क्लास, जिससे कि हमें कोई प्रॉफिट कमाने का, इससे हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। अब देखो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस रेफर्स टू दोज आइटम्स, देखो अब ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं क्लास, ये करती क्या है, विच टेक प्लेस, which takes place to cover the deficit and surplus in balance of payment। इन्हें हम किस लिए करते हैं क्लास, इन्हें हम करते हैं अपना जो डेफिसिट या फिर सरप्लस आया है उसको कवर करने के लिए, कि मतलब हमारी कंट्री में जब हमने क्या करा, जब हमने अपनी क्या करा, इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, अब समझना बात को कैसे करते हैं चीजें, ठीक है। जैसे कि हमने कोई ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करी, वो क्या है, हमने मशीन खरीदी, एफडीआई करा, उसको क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। जब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में कोई दिक्कत आई, डिसइक्विलिब्रियम आ गया, किस कारण से, अब भैया डिसइक्विलिब्रियम आया किसके कारण से, डिसइक्विलिब्रियम आया है सरप्लस और डेफिसिट के कारण से। वो सरप्लस और डेफिसिट क्या है, वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के कारण से आया है। तो उस ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के कारण से जो सरप्लस और डेफिसिट आया है उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं क्लास, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। समझ में आई। These items
टेक प्लेस ऑन बोथ, बोथ मीन्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट। जो क्या है क्लास, हमारी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है, वो सभी में क्या करती है क्लास, सभी में प्लेस लेती है। मतलब वो करंट अकाउंट में भी रिकॉर्ड होंगी और वो कैपिटल अकाउंट में भी क्या होंगी क्लास, रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, और ये क्या होता है क्लास, दीज आइटम्स ओनली टेक्स प्लेस इन कैपिटल अकाउंट। ये कहाँ लेती है क्लास, ये केवल कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। अब समझ में आई बात। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस सभी में रिकॉर्ड होती है, कौन कौन से में, करंट में भी और कैपिटल में भी। बट अकमोडेटेड ट्रांजैक्शन केवल किस में होती है क्लास, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। समझ में आई बात यहाँ तक। इसके बाद अगर हम देखें थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, देखो क्या होते हैं, दीज आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, अबव द लाइन आइटम्स, ठीक है, एज दे आर। अब देखो इनको क्या बोलते हैं, अबव द लाइन, मतलब लाइन से ऊपर, अबव द लाइन देयर आर recorded as first line before calculating deficit and surplus। अब देखो इन बीओपी, समझना बात को। आप एक बात बताएं, जब आप मशीनरी खरीद रहे हैं या फिर कोई भी एसेट आप खरीद रहे हैं बाहर से, उसे करंट और कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि आपका डेफिसिट आएगा सरप्लस आएगा, ठीक है, आपको नहीं पता। तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं क्लास, हम अबव द लाइन, क्या बोलते हैं इनको, अबव द लाइन। मतलब अबव द लाइन आइटम का मतलब क्या है, जो ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं सरप्लस और डेफिसिट की कैलकुलेशन होने से पहले क्या होती है क्लास, निकल। अब देखें, अब एक बात बताएं मुझे आप कि मैंने क्या बताया आपको कि जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम करते हैं बाद में। किसके बाद में, सारी ट्रांजैक्शन करने से पहले रिकॉर्ड करते हैं, मतलब डेफिसिट और सरप्लस निकालने से पहले, तभी इन्हें क्या बोलते हैं हम, अबव द लाइन। तो पर देखो क्लास, जो अकोमोडेटेड ट्रांजैक्शन है उन्हें हम क्या करते हैं, डेफिसिट सरप्लस निकालने के बाद उनको क्या करते हैं, हम उनको कवर करने के लिए हम इन ट्रांजैक्शंस को करते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं क्लास, दीज आइटम्स ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम, बिलो द लाइन आइटम, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन। क्यों, एज दे आर रिकॉर्डेड। इन्हें हम क्लास कब रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड एज ए सेकेंडरी लाइन, एज ए सेकेंडरी लाइन। इन्हें हम कैसे करते हैं क्लास, फर्स्ट लाइन। क्या करते हैं इन्हें हम, फर्स्ट लाइन में, मतलब पहले इनको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उनके बाद डेफिसिट निकालने के बाद इन्हें हम सेकेंड लाइन में क्या करते हैं, शो करते हैं। आफ्टर क्या के बाद, आफ्टर कैलकुलेटिंग सरप्लस और डेफिसिट इन बीओपी, मतलब बीओपी में क्या निकालने के बाद, सब कुछ निकालने के बाद इन ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं क्लास, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर क्या हुआ क्लास, खत्म हो चुका है। कौन सा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक बार सभी रिवाइज करेंगे। हमने क्या पढ़ा था क्लास, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने क्या पढ़ा था क्लास, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने पढ़ा था कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, सारी जितने भी हमने सामान इंपोर्ट करा है, जितना भी हमने क्या करा है, सामान इंपोर्ट करा है,
उसमें से हम अगर एक्सपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को वैल्यू माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या पढ़ा था क्लास हमने, ये रिकॉर्ड होता है किसका, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें 3 आइटम पढ़े थे क्लास, कौन से पढ़े थे हमने, विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, और इसके हमने 2 अकाउंट पढ़े थे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या पढ़ा था हमने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, सब रिकॉर्ड होते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या पढ़ा था क्लास हमने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होता है और एक क्या होता है, बोरोइंग्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, पहला एफडीआई। एफडीआई का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा एसेट आपने विदेश में खरीदा जिसपे आपका क्या है, अधिकार है, क्या है आपका उस पर अधिकार। समझ में आई बात। और पोर्टफोलियो मतलब जिन पर आपका अधिकार नहीं है, जैसे कि शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सब क्या है ये आपके नो कंट्रोलेबल, क्या है, अनकंट्रोलेबल। ठीक है, बोरोइंग्स क्या होती है क्लास, कमर्शियल बोरोइंग हो सकती है। ठीक है, या फिर क्या हो सकते हैं, बोरोइंग फ्रॉम IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और इसके बाद क्या पढ़ा था हमने कि मे बी क्या आ सकता है, BOP इक्विलिब्रियम आ सकता है, मे बी डिसइक्विलिब्रियम आता है। और डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सरप्लस बैलेंस या फिर डेफिसिट बैलेंस, और इनके कारण क्या है वो भी हमने आज इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और डेफिसिट और क्या सरप्लस को हम दूर कैसे करते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के द्वारा। समझ में आई बात यहाँ तक।